गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं सावन जाविया और आप देख रहे हो गुजराती भूमियों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टैच्यू लेके आया हूँ और स्टैच्यू मेन बस स्टॉप से करीब 500 मीटर की दूरी पर है। तो हम सुबह जंगल सफारी देख के फिर होटल चले गए थे और होटल में रिफ्रेशमेंट और लंच करने के बाद अभी हम व्यूइंग गैलरी के लिए आए हैं और अभी टाइम हुआ है 5 बजे। हमारी टिकट थी 4:30 से 6 बजे के स्लॉट की, तो यहाँ पे हम 5 बजे पहुँच चुके हैं। तो एंट्री लेते ही कुछ इस तरह से व्यू दिखाई देता है। तो इस प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट तो 2010 में हो गया था, बट करीब L&T ने 2013 में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था बनाने के लिए और करीब बताया जा रहा है कि 27,000 करोड़ इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है। और इस प्रोजेक्ट को PM नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 में इनॉग्रेट किया था और आपको पता ही होगा कि 31 अक्टूबर मतलब सरदार पटेल की जन्म जयंती है। ये जो आप स्टैच्यू देख रहे हो वो 182 मीटर की इसकी हाइट है और ये करीब 3.2 किलोमीटर दूर नर्मदा बंध के सामने स्थित है। तो अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आना चाहते हो तो यहाँ पे मंडे ऑफ रहता है फॉर द मेंटेनेंस वर्क, तो उस तरह से आप प्लान बनाएं। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को करीब 50 लाख टूरिस्ट ने 15 मार्च 2021 तक विज़िट कर लिया है, जो कि आपको पता ही है कि वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू है, तो इतने विजिटर तो बनते ही है और एक खुशी की बात है। यह प्रतिमा 20,000 स्क्वायर मीटर परियोजना के क्षेत्र में फैली हुई है, जो 12 किलोमीटर क्षेत्र में फैली एक आर्टिफिशियल झील से धरी हुई है। तो स्टैच्यू में ऊपर जाके भी मैं आपको वहाँ से दिखाऊंगा कि कैसा व्यू दिखाई देता है। ये जो आप स्टैच्यू के नीचे का बेस देख रहे हो वो करीब 58 मीटर का बेस है और उसके ऊपर जो प्रतिमा है वो 182 मीटर की है। तो एक करीब 240 मीटर का पूरा स्ट्रक्चर हुआ। तो ये पूरे का पूरा स्टैच्यू का बेस है और स्टैच्यू के ऊपर जाने के लिए यहाँ से ही एलिवेटर है, उसका यूज़ करना रहता है। तो व्यूइंग गैलरी देखने के लिए जितने भी स्लॉट है वो हर एक स्लॉट 2 आवर्स के रहते हैं। तो ये पूरे का पूरा व्यूइंग गैलरी आपको 2 घंटे में देखना रहता है। टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा था कि ये जो है पूरे का पूरा वो व्यू वो ऊपर का होगा, बट ये बेस पर है तो ऊपर जाने के लिए और भी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है। तो यहाँ बेस पर आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि स्वतंत्र टाइम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ कैसे कैसे मूवमेंट लिए थे और हर एक जो स्टेट को मर्ज किया था उसके बारे में ऑडियो और विजुअल दोनों तरीके से यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जब भी आपने टिकट बुक की होगी तो वहाँ पे आपने टाइम स्लॉट सिलेक्ट किया होगा, तो उस टाइम के हिसाब से आप प्रॉपरली यहाँ पे पहुँच जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 घंटे तो लगेंगे ही। तो आप कुछ इस तरह से प्लान बना सकते हैं कि बेस पर जो भी देखने का है वहाँ पे आप 1 घंटा स्पेयर कीजिए और ऊपर जाके 1 घंटा आप स्पेयर कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा पब्लिक हुई तो हमारी तरह आपको लाइन में भी खड़ा रहना रहेगा। यहाँ पे मुझे एक बात अच्छी लगी कि जो भी दिव्यांग है उसके लिए अलग से फैसिलिटी अवेलेबल है, तो ये सही से अच्छी बात है। तो चलो चलते हैं सरदार पटेल के स्टैचू के ऊपर के हिस्से में, और मैं आपको बता दूं कि वो 135 मीटर की हाइट पर है। तो यहाँ आप एलिवेटर में भी देख सकते हो कि पूरे का पूरा जो स्टैचू है वो कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो एलिवेटर से बाहर निकलते ही कुछ इस तरह से व्यू दिखाई देता है। तो यहाँ पे ऊपर इंग्लिश और हिंदी में दोनों में यहाँ पे गाइड रहते हैं, तो वो सब इंक्लूड ही है हमारी जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो 350 रुपये की जो टिकट हमने ली थी तो उसमें। तो चलो सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू के बारे में हम गाइड से इन्फॉर्मेशन लेते हैं और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं।
और 6.5 की स्पीड से अर्थ फेंक दिया गया तो स्टेचू को कुछ होने वाला नहीं है। 180 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी यहाँ पर कभी आ गई तो निकल जाएगी। और सरदार साहब की स्टेचू सबसे बड़ी रखी है, मोदी जी ने पहले स्टेचू रखी है 182 मीटर 182, क्योंकि हमारी गुजरात की विधानसभा की सीटें भी 182 है, इसीलिए 182 मीटर रखने में आई है। सरदार साहब की प्रतिमा बनाने का विजन कारण है 3 किलोमीटर डैम। सामने डैम दिख रहा है, सरदार सरोवर डैम है नाम, ये नर्मदा नदी पर। उनका सपना सरदार का था, इसी वजह से उनकी स्टेचू सामने रखी है। जो सपना आपने देखा था वो डैम पूरा हुआ। आप देखो राइट साइड पे माउंटेन दिखते हैं, उसका सातपुड़ा बोलते हैं, 6 किलोमीटर आगे महाराष्ट्र। लेफ्ट साइड पर विंध्याचल पर्वत, यहाँ से 45 किलोमीटर एमपी, यहाँ पर गुजरात की बॉर्डर लगती है। पीछे पानी है 214 किलोमीटर बैक वाटर, गुजरात की लाइफ लाइन बोलते हैं नर्मदा नदी को। यहाँ आइलैंड था, उसको कटिंग करके बनाया है 20,000 स्क्वायर फीट में। 250 इंजीनियर और 3,000 से ज्यादा वर्कर थे तब बन पाई है प्रतिमा। पर इसकी जो डिजाइनर बनाने वाले आर्किटेक्ट थे उनका नाम राम भी सुथार था, महाराष्ट्र के दुलिया डिस्ट्रिक्ट के। जब उन्होंने यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट लिया था उनकी एज उम्र थी 90 साल, अभी 1906 एज के हैं। उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला हुआ है, नीचे आप देख सकते हो। अभी आपको स्ट्रक्चरल स्टेज देखना है, 6000 मेट्रिक टन लगा हुआ है। इसके बाद लिफ्ट से नीचे जाना है, म्यूजियम देखना है, फिर ट्रेन पॉइंट पर जाना है, फिर आपको वैली ऑफ फ्लावर भी जा सकते हो, सामने पार्किंग के वहाँ से बस मिलेगी। और 7 बजे लीजर शो होता है। जिन्होंने मेंशन किया होगा हेलीपैड ग्राउंड का तो बस से आगे जाना है, और जिन्होंने एसओई कैंपस का लीजर शो किया होगा तो नीचे एसओई कैंपस है, वही बैठना रहता है। और जिन्होंने मेंशन नहीं किया तो बस पार्किंग से भी देख सकते हो। ओके, आप सबकी यात्रा सफल रहे। वेलकम। और स्टेचू भी 6 बजे बंद हो जाता है। आपको दूसरे पॉइंट म्यूजियम में नहीं देखे और उनके पैरों पर तो जल्दी जल्दी देख लीजिए। ओके, तो यहाँ ऊपर से कुछ ऐसा व्यू दिखाई देता है। एग्जैक्ट जो आप सामने देख रहे हो वो सरदार बंद है। ये जो मैं आपको व्यू दिखाई दे रहा है, आपको वो 135 मीटर की हाइट पर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से व्यू दिखाई देता है। I heartily welcome you to Statue of Unity. Right now you are standing at 135 meter 45 floor and 450 feet. You came from the museum level, the height of the statue counted from that level, which is 182 meter. Why 182? Because the Legislative Assembly seats of Gujarat is 182. And why this place? From here you can see Sardar Sarovar Dam, which is the dream of Sardar Sahab to make this dam. While standing at his heart, we have to see his dream. On the right side you can see this is Satpura mountain ranges, and left side is Vindhyachal mountain ranges. Between those two mountain ranges is Sardar Sarovar Dam, in which flows Narmada river. 85% copper, 55% zinc, tin and lead has been used to make this statue. The architect of this statue is Mr. Ram Sutar. This portion you can see, this is his jacket portion. The jacket he wears, and that's the button of his jacket. From up it is the second button, from down it is the fourth button. You are standing between second and third button. The outer portion is his shawl portion. You arrived in lift. You arrived in only 38 seconds in 45th floor. More 15 floors, 150 feet and 47 meter is there, but only maintenance people can go there. If 6.5 Richter scale earthquake is going to be occurred, nothing is going to happen to statue. If 180 km per hour wind speed is going to be happen, nothing is going to be happen. Thank you, धन्यवाद। यहाँ से व्यू और सभी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद चलो चलते हैं सरदार पटेल के फीट पर, और वहाँ पे हम थोड़ी फ़ोटोग्राफी करने वाले हैं और वहाँ से भी आपको व्यू दिखाऊंगा कैसा व्यू आता है। हार्डली हम एलिवेटर से 30 से 40 सेकंड में यहाँ फीट पर पहुँच चुके हैं और फीट पे कुछ ऐसा व्यू दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ कि जब भी आप व्यूइंग गैलरी की टिकट बुक कर रहे हो तो वहाँ पे ऑप्शन आएंगे, अगर आपको लेज़र एंड साउंड शो देखना है तो वो ग्राउंड सिलेक्ट करना रहता है। तो उसमें 2 ग्राउंड है, एक हेलीपैड ग्राउंड रहता है और एसओयू कैंपस रहता है दूसरा। तो आपको एसओयू कैंपस वहाँ पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि एसओयू कैंपस से आपको एग्जैक्टली
साउंड और लेज़र शो बेहतर दिखाई देगा। और आपको पता नहीं है कि कैसे ऑनलाइन टिकट स्टैचू ऑफ यूनिटी की करनी है, तो ऊपर की लिंक जो आ रही है वहाँ से भी आप देख सकते हो। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाए रखा है उसके लिए। इफ़ यू आर 6 feet tall, then statue will be 100 times than you. Look at it. यहाँ पे जो आप देख रहे हो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात की बॉर्डर है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कुछ अलग ही नज़ारा है यहाँ का। तो यहाँ पे व्यूइंग गैलरी देखने के लिए हमने दिन का जो लास्ट स्लॉट 4:30 बजे का रहता है वो हमने सिलेक्ट किया था, क्योंकि हम अगर दूसरा स्लॉट सिलेक्ट करते हैं और हमें लेज़र एंड साउंड शो भी देखना है, तो लेज़र शो 7:30 बजे यहाँ पे स्टार्ट होता है और करीब आधे घंटे के लिए ये शो रहता है। तो फिर से हमको यहाँ पे जो भी हमने मेंशन किया होगा वो लेज़र शो देखने के लिए ग्राउंड, वहाँ पे हमको फिर से आना पड़ेगा। तो बेहतर है कि 4:30 बजे का स्लॉट आप सिलेक्ट कीजिए अगर यहाँ पे आप आ रहे हो तो लाइटिंग वगैरह सब यहाँ पे हो गई है। तो कुछ इस तरह से रात का नज़ारा दिखाई दे रहा है, और आपको यहाँ पे स्टैचू पर जो लाइटिंग हो रही है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ पे स्टैचू का भी। तो ये सब देखने के बाद हम लेज़र एंड साउंड शो देखने जाने वाले हैं। तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में जो आधे घंटे का लेज़र एंड साउंड शो है उसके बारे में आप वहाँ से देख पाओगे। जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके साथ शेयर की, अगर आपको सही से अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट द सब्सक्राइब द चैनल, एंड जितना बने इतना लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। धन्यवाद।